आप खुद कहते हैं कि आपको इस बात का दुख है कि दोनों गठबंधनों ने आपके साथ अन्याय किया। कोई 2 सीट मांग रहा है, कोई 5 सीट मांग रहा है, कोई 6 सीट मांग रहा है, ये 13 सीट मांग रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा बिहार के बाहर चुनाव लड़ने के लिए बहुत इच्छुक नजर नहीं आ रहे हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। यह गेम बड़ा है जिसमें बिहार के पर्दे के पीछे चल रही सियासी हलचल को आपके सामने रखते हैं। 25 तारीख को राजनीति में कुछ खास होने वाला है। जी हाँ, 25 तारीख को क्या है पहले आपको हम बता देते हैं। 25 तारीख को फूलन देवी की शहादत दिवस है। फूलन देवी एक कुशल राजनेता थी, वो 2 बार मिर्जापुर से सांसद रह चुकी है। 25 तारीख को मुकेश सहनी ये घोषणा करने वाले हैं कि वह किनके पक्ष में जाते हैं। क्या ऐसी क्या बात हो गई? क्या बीजेपी ने उनकी मुराद पूरी कर दी? क्या उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान से ज़्यादा सीट बीजेपी उनको देने जा रही है? क्या है पीछे का राज? ये हम अपने संपादक नमन सर से जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या लग रहा है 25 तारीख को जो है कि मुकेश सहनी यह घोषणा करने वाले कि वो किन की तरफ जाए? क्या लगता है कि उनकी मुराद जो है कि पूरी हो गई है? देखिए, राजनीति में मुराद जो है वो इतनी आसानी से पूरी नहीं होती है जी। बहुत प्रयास करना पड़ता है, अल्पत्ते से ही खेलने पड़ते हैं। मुकेश सहनी दोनों गठबंधन में रहे हैं, तो दोनों गठबंधनों में उनको अब तक बहुत अच्छा भी देखने को मिला है, तो बहुत दुख भी देखा है उन्होंने। जहाँ तेजस्वी यादव पर आरोप उन्होंने लगाया कि मेरी पीठ पर छुरा घोंप दिया, तो वहीं भाजपा ने तो विधायक तोड़कर मुंह पर तमाचा दिया जी। इन दोनों चीज़ों को वो भूल नहीं सकते हैं। और आपने सही बात कही कि 25 तारीख को एक खास दिन है जी जी। फूलन देवी का शहादत दिवस मनेगा उस दिन जी। पिछली बार भी मनाया था मुकेश सहनी ने। फूलन देवी निषाद समाज से आती हैं जी। मुकेश सहनी उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं जी। वो कहते हैं कि कोई राम को मानता है, कोई रहीम को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है जी। हम फूलन देवी को मानते हैं क्योंकि फूलन देवी ने ऐसी एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया था ऐसा कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं उस समाज को लगता है कि उसे आवाज अपनी जाहिर करने में हिचक नहीं होगी जी जी। कोई अगर दबाएगा मलाह समाज को तो मलाह समाज दबेगा नहीं जी। देखिए, मुकेश सहनी 25 तारीख को अपने गठबंधन की घोषणा करने जा रहे हैं जी जी। ये बात सर्वविदित हो गई है जी जी। जंगल क्या की तरफ फैल रहा है कि मुकेश सहनी जो कि दोनों गठबंधनों से समान दूरी बनाकर चल रहे थे, अब एक तरफ जाने वाले हैं जी जी। तो पुराने रिश्तों और पुराने जख्मों के आधार पर तो लगता है कि दोनों तरफ कैसे जाएंगे भाई। अगर तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे तो बहुत समस्या है जी जी। तेजस्वी को आपने छोड़ा था, आपने आरोप लगाया था। लालू यादव में आस्था है लेकिन तेजस्वी में भरोसा नहीं है। वैसा ही आप कहीं ना कहीं भाजपा के साथ कैसे जाइएगा? अभी पिछले साल तो आपकी पार्टी के साथ सारा विधायक तोड़ना, आपको मंत्री पद से हटाना, ये सारा काम किसने किया था? भाजपा ने कराया था। तो आप तो मुक्त भोगी हैं भाजपा के जी। भाजपा एक तरफ आपको सिक्योरिटी देती है जी, Y+, वहीं जो सरकारी आवास है उसको आपको छोड़ना पड़ता है क्योंकि नीतीश कुमार कागजी प्रक्रिया नीतीश सरकार ने शुरू कर दी थी जी जी। तो आप हेट लव पे फंसे हुए हैं, किससे प्यार करूं किससे नफरत करूं समझ में नहीं आ रहा है। आप खुद कहते हैं कि आपको इस बात का दुख है कि दोनों गठबंधनों ने आपके साथ अन्याय किया। आपने कहा कि आपको आरक्षण चाहिए, आपके समाज को बंगाल में मिला हुआ है, अन्य राज्यों में मिला हुआ है, ये मिलना चाहिए आपको बिहार में, लेकिन नहीं मिलता है। सर, एकाएक जो है मुकेश सहनी ने कह दिया कि 25 तारीख को हम ऐलान करेंगे। क्या ऐसा कुछ हुआ है? क्या उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान से ज़्यादा सीटें तो बीजेपी नहीं देने जा रही है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान से ज़्यादा सीटें कैसे दे देगी भाजपा? तो बहुत बड़ा सवाल है जी। उपेंद्र कुशवाहा का लगातार मुलाकात हो रहा है दिल्ली में, कभी जेपी नड्डा से मिल रहे हैं, कभी अमित शाह से मिल रहे हैं, पर्दे के पीछे कई नेताओं से मुलाकात रोज हो रही है, BL संतोष लोगों से। तो रास्ता कहाँ निकल रहा है? वो मिल रहे हैं। आप कह रहे हैं पटना के बतियाइए, मुकेश सहनी का याद है ना बयान कि पटना के बतियाइए, हम आपके पीछे पीछे नहीं जाएंगे जी, जी, जी। फिर चिराग पासवान की बात आप कर रहे हैं, आप भाजपा के खिलाफ महागठबंधन को सपोर्ट किए थे मोकामा में और गोपालगंज में, कुर्नी में आपने प्रत्याशी उतारा था जी जी।
और आप चिराग पासवान से कैसे पे कंपेयर कर सकते हैं अपने आप को? चिराग पासवान ने तीनों जगहों पर सपोर्ट किया था एनडीए के प्रत्याशी को। सर एक चीज़ तो और है कि चिराग पासवान ने कहा कि इससे पिछली बार जो है कि हमको 6 सीटों को लेकर के जो है हमारी बात बनी थी, तो इस बार हम कम सीट पे जो है कि जाएंगे नहीं, उस पर जो है कि 6 सीटों पर अगर बात बनती है तो जाना। तो चिराग पासवान को 6 सीट मिलेगा तो इनको उस हिसाब से मुकेश सहनी को 7 को चाहिए, एकदम एक ज़्यादा सीट चाहिए। तो बिहार में तो संभव नहीं है। देखिए दरअसल मुकेश सहनी की बातचीत जब हो रही है तो आपको थोड़ा व्यापक होकर समझना पड़ेगा। चिराग पासवान बिहार के बाहर चुनाव लड़ने के लिए फिलहाल बहुत इच्छुक नजर नहीं आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा बिहार के बाहर चुनाव लड़ने के लिए बहुत इच्छुक नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन मुकेश सहनी ने बिहार के बाहर हर बार चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। पिछली बार अगर वो एनडीए से बाहर हुए थे तो उत्तर प्रदेश में अपनी महत्वाकांक्षा लेकर गए थे, चुनाव लड़ने को लेकर गए थे। वहाँ फूलन देवी की प्रतिमाएं लगाई थी सब जगह, और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश से ही आती है फूलन देवी। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अपनी छाप छोड़ने के लिए, वहाँ जीतने के लिए चुनाव, वहाँ एनडीए गठबंधन में सीटों का डिमांड करने के लिए मुकेश सहनी गए थे, नहीं हो पाया। अब नई शर्त मुकेश सहनी की, तो आपको पता है ना मुकेश सहनी ने क्या मांग किया था? कोई 2 सीट मांग रहा है, कोई 5 सीट मांग रहा है, कोई 6 सीट मांग रहा है, 13 सीट मांग रहे हैं। 12 को लोकसभा, आएगो राज्यसभा। तो 12 लोकसभा ये पूरी तरीके से बिहार में नहीं मांग रहे हैं, ये गेम है। जी बिहार के आसपास के इलाकों में, खास तौर पर उत्तर प्रदेश और झारखंड में ये कुछ सीटें मांग रहे हैं। तो देखिए मांझी जी भी एक बात कहते हैं कि 8 सीट पर हमारी तैयारी है, लेकिन 8 के 8 सीट पर थोड़ी हम चुनाव लड़ जाएंगे। नहीं करो, हम अपने गठबंधन के सहयोगियों को भी सपोर्ट करेंगे कुछ सीटों पर, लेकिन हमारी डिमांड 5 सीटों की है, कम बेसी करके नेगोशिएट करिएगा। माने कहने का मतलब ये समझ लीजिए कि मांझी जी को अगर 3 सीट मिल जाए तो खुशी खुशी महागठबंधन में रह जाएंगे, और नहीं मिलेगा तो फिर भागेंगे एनडीए की तरफ। और यही कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का भी कहीं ना कहीं शर्त है। मुकेश सहनी को चिराग पासवान से ज़्यादा सीटें चाहिए। देखिए चिराग पासवान को मौजूदा स्थिति में 2 से 3 सीटें मिल जाए बहुत है, क्योंकि पशुपति पारस ऑलरेडी एनडीए में है, और जो सारे विधायक सांसद भाग के गए थे उनके से 5 को, वो उनके पास है। सर बात एक और बन के आती है, बीजेपी ने खुद ये भी तो मन बनाया कि हम 32 सीट पर जो है कि लड़ेंगे, और मान लीजिए भाजपा अगर 2 सीट कम भी कर देती है, अगर 30 सीटों पर भी लड़ती है, तो ये सीटों का बंटवारा कैसे करेगी? अगर क्या ऐसा बात है मुकेश सहनी ने कह दे कि नहीं हम 25 तारीख को ऐलान कर ही देंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में किसी एक सीट पर मुकेश सहनी को दे देना बहुत बड़ी बात नहीं है भाजपा के लिए, एडजस्ट कर सकती है भाजपा। झारखंड में एक सीट दे देना मुकेश सहनी को बहुत बड़ी बात नहीं है, भाजपा को भी एडजस्ट कर सकती है। बिहार में आपने सही कहा कि बहुत सीटें नहीं है भाजपा के पास, 30 प्लस तो खुद लड़ना चाहती है, तो वहां तो ऑप्शन ही नहीं बचता है। तो कहीं ना कहीं इसी में अगर मुकेश सहनी की मनचाही मुराद पूरी हो जाए तब देखिए मुकेश सहनी का कुछ और रहे हैं, चाहिए कुछ और। राजनीति में परिस्थितियां बिल्कुल अलग होती हैं। मुकेश सहनी को 2 चीजें जो बिल्कुल चाहिए वो हैं, एक कि उनके समाज को आरक्षण देने का बिहार में घोषणा हो जाए, दूसरा उनको मुजफ्फरपुर की सीट अजय निषाद से छीनकर दे दी जाए। अगर भाजपा अपने सिटिंग सांसद का टिकट काटेगी, जैसा कि आप समझ सकते हैं भाजपा को कई सिटिंग सांसदों का टिकट काटना पड़ेगा इस बार, कई लोगों का पत्ता कटना है, तो अगर उसमें अजय निषाद जी का अगर पत्ता कट जाता है तो वहाँ मुकेश सहनी चुनाव लड़ेंगे अगर मुजफ्फरपुर से, तो आप मान कर चलिए उसके चलते वो बहुत सारी चीज़ों पर भाजपा से समझौता कर लेंगे। दूसरी बात, इन दोनों के अलावा मुकेश सहनी को 1-2 सीटें और चाहिए होंगी। अगर मुकेश सहनी को भाजपा मुजफ्फरपुर के अलावा एक राज्यसभा की सीट दे दे, एक और लोकसभा की सीट दे दे, विधानसभा में अच्छा प्रतिनिधित्व देने की कहीं ना कहीं वादा करे, तो मुझे लगता है, और आसपास के राज्यों में 1-2 सीट दे दे, तो मुझे लगता है कि मुकेश सहनी बहुत अच्छे से भाजपा के साथ गठबंधन में आ सकते हैं और खुशी खुशी गठबंधन की घोषणा कर सकते हैं। और इस वजह से भी जब आप कहता है प्यार में वैलेंटाइन वीक मनाते हैं आप लोग, जब गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया जाता है किसी का दिया हुआ, तब माना जाता है कि शुरुआत हो गई है। आप किसी दिन रोज, किसी दिन प्रपोज, किसी दिन चॉकलेट, ये चलता रहता है। और अगर भाजपा द्वारा दी गई सुरक्षा को, हालांकि वो कहते हैं कि कोई गुप्त जानकारी जरूर होगी उसके आधार पर मुझे सुरक्षा मिली है, अगर उसको स्वीकार करते हैं मुकेश सहनी, तो इसके बाद की प्रक्रिया तो आपको पता ही है। चिराग पासवान को भाजपा ने दिया, भाजपा कहती है वो हमारे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को दिया भाजपा, तो भाजपा कहती है वो हमारे हैं। और सीपी सिंह को दिल्ली प्रोटोकॉल में मिला ही हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुकेश सहनी 25 तारीख को जो घोषणा करने जा रहे हैं, इतना तो जान लीजिए, आवास वो छोड़ते नहीं,
यदि उन्हें महागठबंधन में होना ना हो। जी और अगर वो सिक्योरिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि मुकेश सहनी कहते जरूर है कि 13 सीट चाहिए, लेकिन भाजपा के साथ कम सीटों पर भी समझौता वो कर लेंगे अगर उनकी 2 मुख्य शर्त जो मैंने कही, एक मुजफ्फरपुर की सीट, वेस्ट के केस में खगड़िया जा सकते हैं वो, लेकिन उसमें कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करेंगे। दूसरा, उनके समाज को आरक्षण मिल जाए तो मुकेश सहनी एज गुड एज सेट। तो ये था गेम बड़ा, जिसमें हमने आपको बताया कि मुकेश सहनी 25 तारीख को ऐलान करेंगे। यह देखने की बात होगी किस पक्ष में जाते हैं। इसी प्रकार से राजनीतिक गलियारों की खबरों के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।